हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन चौहान और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सीखेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। ऑप्शन ग्रीक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो। ऑप्शन ग्रीक्स मेजरली 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें डेल्टा है, गामा है, थीटा है, वेगा है और रो है। डेल्टा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रीक है, तो दो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि अगर निफ्टी 18,000 पर है और निफ्टी सी का ऑप्शंस का प्राइस जो हमने खरीदा है वो है 150 रुपया। अब निफ्टी ऊपर चला जाता है 18,100 पर, तो कॉल ऑप्शन 150 से बढ़कर 200 रुपए हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा सिनेरियो है जिसमें निफ्टी 18,000 पर है, निफ्टी का सीई हमने 150 रुपए का खरीदा है और निफ्टी चला जाता है नीचे 17,900 पे, तो कॉल ऑप्शन का जो हमारा प्राइस है वो भी घटकर 100 रुपए रह जाता है। अब निफ्टी के प्राइस और ऑप्शन के प्राइस में क्या रिलेशनशिप है, इसको बताता है डेल्टा। तो डेल्टा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइस विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग। तो हमारा अंडरलाइंग क्या है, यहां पर हमारा अंडरलाइंग है निफ्टी। तो पिछली स्लाइड में हमने ये जाना कि निफ्टी का वैल्यू चेंज होता है, निफ्टी का प्राइस चेंज होता है और इसी प्रकार से चेंज होता है ऑप्शन का प्राइस। तो डेल्टा की अगर हम बात करें तो कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा होता है हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। पुट ऑप्शन का जो डेल्टा होता है वो -1 से 0 के बीच में होता है। तो अगर हम एटीएम कॉल ऑप्शंस की बात करें तो उसका डेल्टा हमेशा 0.5 के करीब होगा। एटीएम पुट ऑप्शन का जो डेल्टा होगा वो -0.5 के आसपास होगा। तो इसी प्रकार अगर हम सेलिंग करेंगे एटीएम कॉल की तो डेल्टा उसका होगा -0.5, और अगर हम सेलिंग करेंगे एटीएम पुट की तो उसका डेल्टा होगा +0.5। तो मनीनेस ऑफ द ऑप्शन डिफाइन करता है कि एक ऑप्शन की क्या डेल्टा होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है डीप आईटीएम का, एटीएम का, ओटीएम का। तो डीप आईटीएम का जो ऑप्शन होगा, इन द मनी जो ऑप्शंस होंगे आपके, उनका जो डेल्टा होगा 0.8 से 1 के बीच में होगा। इन द मनी का जो डेल्टा होगा वो 0.6 से 1 के बीच में होगा। एटीएम का हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 0.5 के आसपास होगा, तो इसमें भी दिया गया है कि 0.45 से 0.55 के बीच में उसका डेल्टा होगा। आउट ऑफ द मनी का जो डेल्टा होगा वो होगा 0.45 से 0.03 के बीच में। डीप ओटीएम का जो डेल्टा होगा वो 0.3 से 0.0 के बीच में होगा। अब इससे ये अनुमान नहीं लगा सकते कि आपको एक्चुअल ट्रेड में आईटीएम खरीदना चाहिए, एटीएम खरीदना चाहिए कि ओटीएम खरीदना चाहिए। वो निर्भर करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं अपनी ट्रेड में। तो अगर आप डीप आईटीएम का ऑप्शन खरीदते हैं तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा भी मार्केट मूव करेगा तो बहुत तेजी से जो ऑप्शन का प्राइस है वो चेंज होगा। उससे कम तेजी से चेंज होगा आईटीएम पे, उससे और कम तेजी से चेंज होगा एटीएम पे। और अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेते हैं तो मार्केट का प्राइस चेंज होगा और जो ऑप्शन का प्राइस है वो बहुत धीरे धीरे चेंज होगा क्योंकि डेल्टा बहुत कम है। आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से कि अगर हम एटीएम का कॉल ऑप्शन खरीदते हैं जब निफ्टी है 18,000 पे, तो एटीएम के ऑप्शन का क्या प्राइस है, 150 रुपए। अब निफ्टी चला जाता है 18,100 पर, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो प्राइस का ऑप्शन का प्राइस क्या होगा कि 150 तो पुराना प्राइस है, तो 0.5 यहां पर हम लोग इसका डेल्टा मानते हैं और 100 इज द चेंज इन प्राइस। सो 150 प्लस
0.5 into 100 which becomes 200। तो अब जो ऑप्शन का प्राइस हो गया है वो 200 रुपया हो गया है 150 से, क्योंकि उसका डेल्टा 0.5 है। इसी प्रकार अगर हम इन द मनी का ऑप्शन अगर खरीदते तो शायद प्राइस एक 200 से कहीं ज्यादा होता, और आउट ऑफ द मनी का अगर हम ऑप्शन खरीदते तो हमारा प्राइस 200 से कहीं कम होता। तो ये आपके रिस्क प्रोफाइल पर निर्भर करता है कि आप आईटीएम ऑप्शन खरीदना चाहते हैं, एट द मनी ऑप्शन खरीदना चाहते हैं, या ओटीएम ऑप्शन खरीदना चाहते हैं। कहते हैं नेक्स्ट डेरिवेटिव जिसको कहते हैं गामा। गामा इज एक्चुअली ए डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज गामा। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि रेट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑप्शन इज गवर्न्ड बाय डेल्टा, लेकिन डेल्टा में जो चेंज होता है वो गवर्न करता है गामा। तो चेंज इन डेल्टा क्या हुआ? चेंज इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग इनटू गामा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा जो पुराना एग्जाम्पल है उसी से हम इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी अगर 18,000 पर है और 18,000 से 18,100 पहुंच गया है, हमारा जो ऑप्शन सीई का प्राइस था वो 150 था, जो डेल्टा 0.5 होने की वजह से 200 हो गया है। ये हमने पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया। अब जब उसका प्राइस 150 था तो उसका डेल्टा 0.5 था, लेकिन अब ऑप्शन का प्राइस हो गया है 200। अब उसका डेल्टा क्या होगा ये बताएगा हमें गामा। तो डेल्टा जो हमारा पुराना था वो 0.5 था, प्लस चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग जो निफ्टी का चेंज है जो कि 100 पॉइंट्स है, इनटू गामा। तो 200 के ऑप्शन प्राइस का जो ऑप्शन है उसका अब डेल्टा हो गया है 0.6। ये भी इंडिकेट करता है कि जो हमारा एटीएम का ऑप्शन था अब धीरे धीरे आईटीएम का ऑप्शन बन रहा है, वो इन द मनी जा रहा है। ये चलते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेटिव पर जिसे कहते हैं थीटा। थीटा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेटिव है और बहुत सारे ट्रेडर अपने आप को थीटा गेनर्स कहते हैं। ऑफ कोर्स वो ज्यादातर सेलर्स होते हैं जो कि थीटा को एक्सप्लॉइट करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो आइए जानते हैं थीटा क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी ट्रेडिंग में। तो थीटा इज अ ग्रीक दैट मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ प्राइस ऑफ ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो समय का बदलाव ऑप्शन के प्राइस पर क्या असर डालता है उसे थीटा बताता है। थीटा विल ऑलवेज हैव नेगेटिव वैल्यू। थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से दोबारा। जैसे कि अगर हमारे कॉल ऑप्शन का प्राइस है 100 रुपए, थीटा इज 0.05, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑप्शन वैल्यू का लॉस क्या होगा? ऑप्शन वैल्यू का लॉस होगा 100 रुपए इंटू 0.05 जो कि है 5 रुपए। तो कुछ समय बाद जो ऑप्शन का प्राइस रह जाएगा वो रह जाएगा 95 रुपए। तो हर दिन क्या होगा कि सेलर 5 रुपए कमाएगा क्योंकि ऑप्शन की वैल्यू कम हो रही है, और जो ऑप्शन का बायर है वो 5 रुपए प्रतिदिन लूज करेगा। अब ऑप्शन का जो प्रीमियम आपने पे किया है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू जो ऑप्शन की होती है हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो समय के साथ कम होती रहती है। तो जितने भी ऑप्शंस होते हैं टाइम वैल्यू उनका समय के साथ कम होता रहता है, और जिस दिन उसकी एक्सपायरी होती है, जब ऑप्शन की एक्सपायरी होती है, अगर वीकली एक्सपायरी है तो वीक में, और अगर मंथली एक्सपायरी है तो उस मंथ में टाइम वैल्यू उसकी 0 हो जाती है। तो
इसको मनीनेस ऑफ द ऑप्शन से समझने की कोशिश करते हैं, तो जितने भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं उनकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, उनकी केवल टाइम वैल्यू होती है। इसी तरह एटीएम के जो ऑप्शंस होते हैं उनकी भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, उनकी केवल टाइम वैल्यू होती है। जबकि आईटीएम के जो ऑप्शंस होते हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है और टाइम वैल्यू भी होती है। तो जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन ओटीएम और एटीएम के जो ऑप्शंस होंगे उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। केवल उन्हीं ऑप्शंस की वैल्यू रह जाएगी जो कि आईटीएम में है, और इसी का फायदा सेलर उठाता है। तो सेलर कोशिश करेगा कि उसका जो ऑप्शन उसने खरीदा है वो ओटीएम में एक्सपायर करे और उसकी वैल्यू 0 हो जाए। इसी तरह जो बायर है वो कोशिश करेगा कि उसने जो ऑप्शन खरीदा है वो आईटीएम के अंदर एक्सपायर करे और उसकी जो भी वैल्यू हो वो घर लेकर जा सके। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेटिव पर, जिसको कहते हैं वेगा। सो प्राइस ऑप्शन सेंसिटिविटी टू इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इज कॉल्ड वेगा। तो वेगा इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन द ऑप्शन प्राइस विथ चेंज इन 1 पॉइंट ऑफ आईवी। तो अगर आपका आईवी हायर होगा तो आपका ऑप्शन प्राइस भी ज्यादा ही होगा। आईवी मेजर करती है अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। सो किसी ने बहुत प्यार से अच्छे से समझाया आईवी के बारे में कि आईवी होती है दिल की धड़कन। धड़कन जितनी ज्यादा तेज होगी सेलर की, उतना ही ज्यादा प्राइस हायर होगा ऑप्शन का। तो अगर सेलर को लगता है कि प्राइस बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर नीचे जा सकता है उसका प्राइस, तो ऑप्शन का प्राइस उतना ही ज्यादा होगा। इसी को कहते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई न्यूज आपको लगता है कि आ रही है, या कोई इवेंट है, या किसी कंपनी का कोई रिजल्ट आने वाला है, तो आईवी बहुत ज्यादा होगी, और आईवी ज्यादा होने की वजह से ऑप्शन का प्राइस बहुत अधिक होगा, और उस इवेंट के गुजर जाने के बाद ऑप्शन का प्राइस वही सेम प्राइस पर आ जाएगा आईवी क्रैश होने के कारण। तो जैसे अगर इन्फोसिस कंपनी है और उसका रिजल्ट 2 तारीख को आने वाला है, तो उस दिन रिजल्ट आने से पहले आईवी बहुत बढ़ जाएगा और ऑप्शन का प्राइस बहुत अधिक हो जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद आईवी क्रैश होगी और ऑप्शन का प्राइस अपने सही जगह पर आ जाएगा। इसीलिए जब कोई इवेंट होता है उससे पहले ऑप्शन का प्राइस बहुत बढ़ जाता है और सेलर्स उसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि अगर हम गलत डायरेक्शन में भी हैं, अगर हम डेल्टा में भी लूज करते हैं तो हम वेगा में गेन कर सकते हैं। अगला हमारा डेरिवेटिव है वो है रो। रो को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया है रोजमर्रा की ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि रो मेजर्स द एक्सपेक्टेड चेंज इन द ऑप्शंस प्राइस पर 1% पॉइंट चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट जब चेंज होगा तो ऑप्शन का प्राइस भी चेंज होता है, उसको मेजर करता है रो। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट एक साल के लिए फिक्स होता है तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट ऑप्शन के प्राइस पर नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कीप ट्रेडिंग। थैंक यू।